हातिम, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें मौत के मुंह में धकेल दिया है। हुस्न बानों की शर्तें इंसान के बस की बात नहीं। मेरे दोस्त, दोस्ती का हक सिर्फ खुशियों में साथ देना नहीं होता। अगर तुम्हारी खुशी 7 सवालों के जवाब में है तो हातिम कसम खाता है कि वो जवाब ढूंढ कर लाएगा, चाहे इसके लिए मुझे पाताल की गहराइयों में ही क्यों न जाना पड़े। छह महीने की कठिन यात्रा के बाद हातिम वादे खामोश यानी खामोशी की घाटी पहुंचे। यहाँ की हवा में अजीब सी सरसराहट थी। जैसे ही उन्होंने एक पुराने पुल पर कदम रखा, पुल के नीचे से एक भयानक गर्जना हुई। ठहरो मुसाफिर, इस पुल को पार करने की कीमत तुम्हारा साहस नहीं बल्कि तुम्हारी यादें हैं। जो आगे बढ़ेगा वो अपना अतीत भूल जाएगा। मेरी यादें मेरी ताकत है। अगर किसी की जान बचाने के लिए मुझे अपना नाम तक भूलना पड़े तो मुझे यह सौदा मंजूर है। रास्ता छोड़ो। हातिम जैसे ही आगे बढ़े, पुल गायब हो गया और वे सीधे एक धुंध भरे जंगल में गिरे। वहां के पेड़ इंसानों की तरह रो रहे थे। हटो, यहां से भाग जाओ। यहां की रानी शादाब अजनबियों का खून पीकर अपनी जवानी बरकरार रखती है। डर कर भागना यमन के शहजादे ने नहीं सीखा। अगर रानी शादाब के पास मेरे सवाल का जवाब है, मैं उससे मिलकर रहूंगा। जंगल के बीचों बीच एक हरा भरा महल था। वहां की रानी शादाब अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा काला जादू था। स्वागत है हातिम। मैंने सुना है तुम बड़े दानी हो। क्या तुम मुझे अपनी आंखों की रोशनी दान कर सकते हो? मुझे अपने श्रृंगार के लिए नूर की जरूरत है। रानी, मेरी आंखें मेरे खुदा की अमानत हैं ताकि मैं दुनिया की तकलीफें देख सकूं। लेकिन अगर तुम मुझे मेरे पहले सवाल का जवाब दे दो। ये सवाल है, जो एक बार देखा दूसरी बार उसकी तमन्ना है, तो मैं तुम्हारी हर मुराद पूरी करने की कोशिश करूंगा। वह जवाब इस जादुई आईने में है, लेकिन जो भी इसमें देखता है वह खुद को भूलकर पत्थर बन जाता है। सच्चाई का सामना करने वाले पत्थर नहीं हुआ करते। हातिम ने आईने के सामने खड़े होकर अपनी आंखें बंद की और अपने माता पिता और खुदा को याद किया। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो आईने में उन्हें अपनी नहीं बल्कि पूरी कायनात की सच्चाई दिखने लगी। रानी का तिलिस्म टूट गया और वो एक बूढ़ी औरत में बदल गई। हातिम, तुमने मेरा गुरूर तोड़ दिया। हातिम, पहला जवाब यह है, परोपकार की संतुष्टि। सफर के तीसरे साल में हातिम एक ऐसी जगह पहुंचे जहां जमीन से आग की लपटें निकल रही थीं। सामने एक विशाल दरिया था जिसमें पानी की जगह खौलता हुआ लावा बह रहा था। किनारे पर एक विशाल अजदहा कराह रहा था। उसके शरीर में एक जादुई खंजर घुसा था। घबराओ मत दोस्त, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। पीछे हट जाओ इंसान, यह खंजर जादुई है। इसे छूते ही तुम राख बन जाओगे। मरना तो एक दिन सबको है, लेकिन किसी को तड़पता छोड़ देना सबसे बड़ा गुनाह है। हातिम ने अपनी चादर गीली की और बिस्मिल्लाह बोलकर खंजर खींच लिया। उनके हाथ जल गए,
लेकिन अजदहा आजाद हो गया। अचानक वो अजदहा एक सुनहरे धुएं में बदला और एक सुंदर नौजवान सामने खड़ा हो गया। मैं इस रहस्यमयी वादी का शहजादा हूं। एक शाप की वजह से मैं अजदहा बन गया था, लेकिन तुमने मुझे उस शाप से मुक्त कर दिया। अब बताओ, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूं? मुझे दूसरे सवाल का जवाब चाहिए। नेकी कर और दरिया में डाल का असली मतलब क्या है? इसका मतलब है निस्वार्थ कर्म। तो वही नेकी दुआ बनकर तुम्हारी ढाल बन जाती है।